नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के लंच टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर जागरूकता रैली निकालकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। चाइल्ड लाइन व अजमेर पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर जागरूकता रैली निकालकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। साथ ही दुकान में व प्रतिष्ठान के मालिकों को बाल मजदूरी नहीं कराने के लिए भी जागरूक किया गया। आज दिनांक 12 जून को बाल श्रम प्रतिषेध दिवस था, तो इस उपलक्ष्य में लोगों को बाल श्रम नहीं करने के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए चाइल्ड लाइन, CWC और मानव तस्करी यूनिट, क्लॉक टावर थाना पुलिस द्वारा पैदल मार्च का आयोजन किया गया, हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। लोगों को ये संदेश दिया गया कि बाल श्रमिक नहीं रखें, ये कानूनन जुर्म है, बच्चों के साथ अन्याय है। इस टाइप से हमने मदार गेट, क्लॉक टावर पड़ाव होते हुए ये मार्च किया है और लोगों को जागरूक किया है। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो 12 जून को मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में चाइल्ड लाइन अजमेर और अजमेर पुलिस द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर जो भी दुकानदार या फिर जो प्रतिष्ठान के मालिक हैं उनको हमने जागरूक किया पूरे मार्केट में, क्लॉक टावर से लेकर मदार गेट, पड़ाव, केसरगंज सारे क्षेत्र में, कि वो लोग अपनी दुकानों पर छोटे बच्चों को श्रमिक के रूप में ना रखें और कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। इसको लेकर रैली का आयोजन किया गया था। इसी के साथ में एक हस्ताक्षर अभियान हम लोग चला रहे हैं, जिसमें विभिन्न जगहों पर जाकर हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे बाल श्रमिक ना रखने के लिए और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए। आज कहीं ऐसे बाल श्रमिक दिखे भी? हाँ सर, ऐसे जहाँ पर हमको लगा कि कहीं बाल श्रम हो रहा है, ऐसे बच्चों से जानकारी ली गई और पूरी जानकारी लेने के बाद उनसे संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। अगर ऐसा लगता है कहीं बाल श्रम हो रहा है तो मानव तस्करी विरोधी इकाई के साथ मिलकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। पायलट ब्रिगेड द्वारा पेट्रोल व डीजल के दामों में हुई वृद्धि को लेकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पेट्रोल व डीजल के दामों में हुई वृद्धि के विरोध में पायलट ब्रिगेड द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिला कलेक्टर में मौजूद है। जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन दिया है। जो दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है और महंगाई जो बढ़ती जा रही है, उसको रोकने हेतु और उसके विरोध स्वरूप हमने आज ज्ञापन उनके नाम प्रेषित किया है। हम मौजूदा केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश, इल्तजा और मांग करना चाहते हैं कि एक तो कोरोना काल है, उसके अलावा महामारी का दौर है। इस दौर में आमजन, गरीब, मजदूर, किसान परेशान हाल है, तो आप उनकी परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में कमी किए जाए और उसके अलावा आमजन को राहत पहुँचाई जाए। जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई थी, उस समय इनका नारा और स्लोगन था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल और महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो सरकार 7 साल हो गए आपकी सरकार को आए हुए, तो हम आपसे मांग करते हैं कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बस करो मोदी सरकार। उसके अलावा इनका एक नारा और था और एक स्लोगन था, जिसमें इन्होंने कहा था कि रुपया और डॉलर को ये बराबर करेंगे, और रुपया और डॉलर तो बराबर नहीं हुआ, लेकिन सरसों का तेल और देसी घी के दामों में ज़रूर बराबरी आ जाएगी कुछ ही समय के अंदर, ऐसा प्रतीत होता है। तो हम मौजूदा केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करें और आमजन को, गरीब को, मजदूर को, किसान को राहत पहुँचाएँ। बिजली के बढ़ते बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बिजली के बिलों में राहत देने की मांग की गई। बिजली के बढ़ते बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया एवं मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन। कोरोना काल में लोगों के पास रोजगार नहीं है और सरकार है कि एसी कमरों में चैन से बैठी हुई है। ना तो कोविड प्रबंधन था सरकार का, आम आदमी तब भी मर रहा था। अभी कोई भी रोजगार का साधन नहीं है, पैसे नहीं है लोगों के पास, और बिजली के बिल उन लोग को या तो एवरेज लेकर के या फिर अब वापस से उनको देख करके उनको बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। तो अप्रैल, मई, जून की बिजली के बिल माफ़ किए जाए। साथ ही हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि राजस्थान जो है वो बिजली उत्पादन में अग्रणी प्रदेश है। 2 रुपये 70 पैसे पर यूनिट ये जो ब्यावर की कंपनी है श्री सीमेंट, ये बेचती है राजस्थान सरकार को 2 रुपये 70 पैसे। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से 3.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मिलता है, और उसके बाद में ऐसे ही थर्मल जो प्लांट है वहीं से भी रफली यही वो मिलता है। और राजस्थान सरकार अपने घरेलू
व्यावसायिक और औद्योगिक उनको 6 रुपए से 9 रुपए तक पर यूनिट के हिसाब से देती है। क्या राजस्थान सरकार व्यापार कर रही है बिजली का? इसका विरोध है। साथ में एक तो बिजली के बिल माफ किए जाएं, बिजली की दरें कम करी जाएं और दिल्ली सरकार की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त दी जाए, ये मांग लेकर के आज मांगते हैं। 5,000, 7,000, 6,000 इससे कम नहीं आता और अब एक महीने का 3,000, 3,100 ये आता। 2 महीने बिल नहीं भरा, बाबू जी गुजरे तो मेरी लाइन काट गई। फिर एक साथ 10,000 भर के आई जब लाइन जोड़ी और फुटक कर बच्चा है वो काम कभी लगता कभी नहीं लगता। बिल कहाँ से भरा बताओ? बिजली आती नहीं है, 2-3 घंटा बिजली की कटौती हो जाती है। इस तरह से परेशान चल रही है। हाँ बहुत समस्या। लॉकडाउन बच्चों का काम नहीं, बहू काम करने जाता है, रोटी बनाने वो भी बंद करने ढाले में। एक बहू स्कूल में जाती थी, वो भी बंद कर दी। खाने पीने की बहुत परेशानी हो गई बच्चे के लिए। क्या करें? नाच 5 किलो देते हैं, 5 किलो एक महीने में क्या होता है? और मेरा तो देते नहीं बाबूजी के बेटे में, हमारा तो नाज ही नहीं मिलता, बच्चों को खिलाएं। इस तरह से परेशान। कोरोना बीमारी से निजात मिलने व अच्छी वर्षा की कामना को लेकर भिनाय कोठी में 5 दिवसीय हवन यज्ञ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती की निर्वाण स्थली भिनाय कोठी में आज से कोरोना बीमारी से मुक्ति व अच्छी वर्षा की कामना करते हुए हवन यज्ञ का शुभारंभ किया गया। आज 14 जून से महर्षि दयानंद निर्वाण स्मारक न्यास भिनाई कोठी में यजुर्वेद प्राण यज्ञ प्रारंभ हुआ है, जिसके ब्रह्मा हरियाणा से पधारी आचार्य स्वतंत्रानंद जी शास्त्री हैं। स्वामी देवानंद जी, राधेश्याम जी शास्त्री, जागेश्वर जी निर्मल, जगदेव जी आचार्य आदि विद्वान इसमें शिरकत कर रहे हैं। और ये यज्ञ जो किया गया है, इसके 2 लक्ष्य हैं। एक तो कोरोना की महामारी को भगाने के लिए विशेष हवन सामग्री औषधि युक्त तैयार की गई है, वो डाली गई है, और साथ ही वर्षा अच्छी हो इस दृष्टि से ये यज्ञ प्रारंभ किया गया है। और ये 5 दिन चलेगा, सुबह 8 से 10 और सायंकाल 5 से 7। जो भी लोग इसमें भाग लेना चाहे वो सादर आमंत्रित है। लेकिन ये जरूर बात है कि कोरोना को देखते हुए हमने इसमें स्थानीय आमंत्रित लोगों को कम किया है, ताकि प्रोटोकॉल कायम रहे और सरकार की जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन हो सके। और ये जो निरंतर बात। अजमेर में उपभोक्ता को टाटा पावर की ओर से दी जाने वाली सुविधाएं व बिजली चोरी की रोकथाम के लिए टाटा पावर के सीईओ श्री प्रकाश जोशी ने स्वामी न्यूज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दी। टाटा पावर के जो सीईओ हैं श्री प्रकाश जोशी, आज उनसे खास मुलाकात में हम जानेंगे कि टाटा पावर की ओर से आम जन को किस प्रकार से राहत पहुंचाई जा रही है और क्या सहयोग है और किस प्रकार से टाटा पावर आपको सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो आइए हम जानते हैं टाटा पावर के जो सीईओ हैं श्री प्रकाश जी जोशी से कि उनका क्या कहना है इस बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। सर हम ये जानना चाहेंगे जो एवरेज बिलिंग को लेकर के अभी जो बातें चल रही थी उसके बारे में क्या अपनी योजनाएं हैं टाटा पावर की ओर से। ये जो एवरेज बिलिंग का प्रकार है वो स्टेट गवर्नमेंट से हमको डायरेक्टिव आती है कि जब कोविड का बहुत भयावह रूप था अजमेर में, तो उन्होंने ये निर्णय लिया था कि मई महीने में कोई कंज्यूमर के यहाँ जाकर मीटर रीडिंग नहीं होगी। तो जब मीटर रीडिंग नहीं होती तो बिलिंग कैसे होता है, तो उसका उन्होंने तरीका निकाला था कि मई महीने का जो बिल है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इनका औसत बिल दिया जाएगा। और जून महीने में जैसे कि आपको जानते हैं कि लॉकडाउन समाप्त हुआ, उसके बाद हम मीटर रीडिंग हमने शुरू करी और उसमें फिर जो मई महीने में जो आपने पेमेंट किया वो एडजस्ट हो जाता है। तो मैं आपके मार्फत से हमारे कंज्यूमर को बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च हमारे यहाँ पे सर्दी का मौसम रहता है, तो कंजम्पशन थोड़ा कम होता है। अब उसकी एवरेज पे जब बिलिंग होता है और जब मई महीने की एक्चुअल रीडिंग आएगी तो तय है कि मई महीने में गर्मी की वजह से ज़्यादा आपने बिजली की खपत की होगी, लेकिन क्योंकि वो मई महीने में हमने रीडिंग नहीं ली, तो जून महीने में रीडिंग जब लेते हैं तो मई महीने का जो हाई कंजम्पशन है उसकी वजह से आपको हो सकता है
एवरेज बिल थोड़ा कम आया हो तो वो आपका एडजस्ट होकर जून में आपको वो बकाया राशि आपको देनी है। तो ये एक प्रकार है। अब गवर्नमेंट ने हमको 1 तारीख से अलाउ कर दिया है, तो हमने जाके घरों पे मीटर रीडिंग शुरू कर दी है। एक सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि लोगों को पेमेंट करने के हमारा बिजली का बिल कैसे भरे, तो लोगों का एक है कि हमने एक सुविधा दी है ऑनलाइन पेमेंट की। आप आपके घर पे बैठे आप हमारे वेबसाइट से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, अमेजोन पे से कर सकते हैं, NEFT से कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं। तो आप घर बैठे आपके बिजली के बिल का भुगतान कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको हमारे कॉल सेंटर या हमारे कंज्यूमर सर्विस सेंटर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे कैश काउंटर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कैश हैंडल नहीं करना पड़ेगा, आप घर बैठे कर सकते हैं। ये सब सुविधा का जो फ़ायदा है ये है कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है, आप भी सेफ़ रहते हैं, लोग भी सेफ़ रहते हैं, आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी ये आप लोगों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी हो सके अपना पेमेंट आप ऑनलाइन मेथड से कीजिए। उसमें आपको सुविधा भी है और आपकी सेफ्टी भी है और आपको ईज़ ऑफ पेमेंट भी है। आपको कहीं लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे आपके स्मार्टफोन से, आपके लैपटॉप कंप्यूटर से आप इस पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पेमेंट ऑनलाइन किया करें। धन्यवाद। देर रात होटल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग को सबसे पहले स्वामी न्यूज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया गया। सर ये होटल सिटी प्राइड है डिग्गी चौक के अंदर, और यहाँ पे अभी लॉकडाउन के बाद में साफ़ सफाई का काम चल रहा था। साफ़ सफाई के काम के तहत जो 4 सीलिंग के अंदर जो लाइट के वायरिंग वगैरह जा रही थी उसके अंदर चूहों ने कट कर दिया था। इसकी वजह से साफ़ सफाई करते थे, बच्चों ने MCB ऑन करी थी तो उससे शॉर्ट सर्किट हुआ था। 4 सीलिंग के अंदर आग लग गई थी, तो आग पे एकदम से काबू नहीं पाया गया। फिर वो फायर सिलेंडर की वजह से जो होटल के कर्मचारी थे उन्होंने आग बुझाने की कोशिश करी। उसके कुछ समय बाद अग्निशमन केंद्र की सेवा प्राप्त हो गई थी और आग पे पूर्ण रूप से कंट्रोल पाया गया। क्लॉक टावर थाना यहाँ पे मौजूद था, नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे, हमारे पार्षदगण यहाँ पे मौजूद थे। कितने का नुकसान हुआ और कोई जनानी हुई? अभी सर इतना पता नहीं चल रहा, रात्रि का समय, लाइटें वगैरह सब कटवा दी गई है, इस वजह से इतना बता नहीं पा रहे हैं। इसकी पूर्ण रूप से सूचना क्लॉक टावर थाने को दे दी जाएगी जिस प्रकार से होगी। होटल सिटी प्राइड है सर, डिग्गी चौक के अंदर है। ऐसा साहब अभी हमारे पास पुलिस कंट्रोल रूम से फ़ोन आया कि सिटी प्राइड होटल में आग लग रही है। इसकी सूचना मिलते ही हम गाड़ी लेके यहाँ पहुँचे। यहाँ आके देखा तो आग किचन में थी जो काफ़ी पहले इन्होंने बुझाई। राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ द्वारा रीट शिक्षक भर्ती की वैधता 3 वर्ष रखने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। रीट शिक्षक भर्ती की वैधता सरकार द्वारा पूर्व में 3 वर्ष थी, इसे 3 वर्ष यहीं रखने की मांग को लेकर राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सोचा है और ज्ञापन के अंदर हमने बताया है कि जो रीट शिक्षक भर्ती है उसकी वैधता जो कि 3 वर्ष सरकार ने निर्धारित कर रखी है और उसकी वैधता यथावत 3 वर्ष ही रखा जाए और उसको आगे नहीं बढ़ाया जाए। इसके संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष और बोर्ड सचिव को हमने ज्ञापन सोचा है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के द्वारा। आगे की कार्रवाई अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ पूरे राजस्थान के अंदर। और आज पूरे राजस्थान के 33 जिलों के अंदर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को इस माध्यम से ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि 17 लाख बेरोजगार हैं, उनके साथ न्याय करे सरकार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। देखते रहिए स्वामी न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।